So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड जब भी रिजल्ट आता है ना, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिसने अपने एग्जाम क्लियर कर लिया है जो बहुत खुश है, और दूसरा वो जिसका एग्जाम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाया है और जो बहुत दुखी है। तो भाई जिनके एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए हैं ना, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये जो फेलियर है ना, ये टेम्पररी है, लेकिन जो आपको सक्सेस मिलने वाला है ना, वो परमानेंट मिलने वाला है। आप इन फेलियर से दुखी ना हो, बिलीव में जब आपको सक्सेस मिलेगा ना, तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस मिलेगा। तो वो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है, वो विश्वास अपने अंदर रखना है एंड अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकुलर वीडियो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। दैट इज ऑल द स्टूडेंट्स जो भी May 24 को एग्जाम्स देने वाले हैं, November 24 को एग्जाम्स देने वाले हैं, या May 25 को एग्जाम्स देने वाले हैं, और अगर आप अपने ऑडिट की तैयारी को लेकर कंसर्न्ड है और आपको लगता है कि सर टाइम भी कम है ऑडिट की तैयारी को लेकर, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी साथ में मैनेज करना है, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए CA फाइनल ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। अब ये जो फास्ट ट्रैक बैच है ऑडिट का, ये किन मायनों में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसके क्या प्रोज रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे, तो ये सारी बातें इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बस 5 मिनट का समय दीजिए मुझे। 5 मिनट में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आखिरकार इस पार्टिकुलर बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये बैच आपके लिए वर्थ इट है या ये बैच आपके लिए वर्थ इट नहीं है, एंड उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस फास्ट ट्रैक क्लासेस और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कवरेज कितने रहने वाली है। हो सकता है फास्ट ट्रैक बैच है तो कवरेज 60% रहे, 70% रहे, कवरेज क्या रहेगा। तो लेट मी टेल यू सर, कवरेज 100% रहेगा, एंड इफ नॉट 100% एटलीस्ट 95% तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कवरेज अपना 100% रहेगा, या फिर रिजनेबल एश्योरेंस मान के चल लेते हैं सर, तो 95% तो रहेगा ही रहेगा। क्लासेस के बाद आप ICS स्टडी मैट से कंपेयर कर सकते हो, सर हमने हर एक चीज कवर कर रखी होगी, ठीक है। उसके बाद सर हमारा इंफोसिस किन चीजों में रहेगा इन द फास्ट ट्रैक बैच। तो फास्ट ट्रैक बैच है सर, तो ऐसा होगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिया और कॉन्सेप्ट समझा के हमें भेज दिया घर पे, या फिर इंफोसिस रिटेंशन में होगा, किस चीज में होगा। तो देखो, स्टडी हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स। मैं तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूं, तुमको क्लास में याद ना करवाऊं, गलत है तुम्हारे साथ। तुमने कोचिंग की फीस क्यों दी है मुझे अगर मैं तुमको कुछ भी याद ना कराऊं तो, ठीक है। अगर मैं तुमको सिर्फ रटवा दूं और कॉन्सेप्ट ना समझाऊं, तो भाई तुम रट्टू तोते थोड़ी हो कि मैं तुमको सिर्फ रटवा दूं, कॉन्सेप्ट ना समझाऊं। इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स। तो हमारा ये जो क्लासेस होगा ना, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रिटेंशन एंड प्रेजेंटेशन। सबसे पहला फोकस होगा कि यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में काम की जाए। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि किस तरीके से आपको रिवाइज करवा सकूं, किस तरीके से रिटेन करवा सकूं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में जा सके। और थर्डली मेरा इंफोसिस होगा प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द एरिया वेयर द स्टूडेंट लैक्स। सुनने में आपको शायद खराब लगेगा, बट जब बच्चा कहता है कि मुझे ऑडिट में मार्क्स नहीं मिला, मैंने सोचा मैंने अच्छा लिखा है, मैंने सोचा मुझे सही आता था, बट मुझे मार्क्स नहीं मिला, और जब वो अपना सजेस्टेड मंगाता है, जब मैं उनका पेपर चेक करता हूं, तो प्रैक्टिकली उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक 12th स्टूडेंट से भी बहुत ज्यादा खराब होता है। तो आप अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा लैक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन की वजह से आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, और मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि सर प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा करना है। सर क्लासेस की ड्यूरेशन क्या रहेंगी, तो आपको देने होंगे मेरे साथ 75 to 80 आवर्स के बीच में। लगभग वही ड्यूरेशन रहने वाला है, 70 से 80 घंटे का अपना ड्यूरेशन रहने वाला है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन अभी आपको नहीं बता पाऊंगा सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स चालू है। कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको अभी इमीडिएटली मिल जाएगा, कुछ 15-20 दिन बाद मिलेगा। तो एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग्स आपको 20 दिन के अंदर पता चल जाएगा। 75 to 80 आवर्स का अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सर क्या हमारी क्वायरीज सॉल्व होंगे क्या फास्ट ट्रैक बैच में। तो सबसे पहले तुमको बता दूं, क्लास का जो कंटेंट है वो इस तरीके से ड्राफ्टेड है कि क्वायरीज आता ही नहीं है, और अगर क्वायरीज आता है तो 100% क्वायरी रिजोल्यूशन अवेलेबल है। 100% क्वायरी रिजोल्यूशन, आपको उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से फेस टू फेस बैच में टीचर आपके लिए क्वायरी रिजोल्यूशन के लिए अवेलेबल होता है, तो सर 100% क्वायरी रिजोल्यूशन अवेलेबल है। एग्जाम आपका मान लीजिए अगले दिन है, पिछले रात को 2 बजे भी तुम क्वायरी पूछ रहे हो ना, तो रिप्लाई मिलेगा। बट हाँ, लिटरल साइंस में मत लेना कि सर हर दिन रात को 2 बजे तक बैठे रहोगे क्वायरीज के लिए, नहीं। नॉर्मली अपना रिस्पॉन्स सिस्टम रहता है 24 आवर्स का, और एग्जाम से पहले जो 2-3 दिन होता है उसमें 24 आवर्स सपोर्ट होता है, ठीक है। तो 100% क्वायरी रिजोल्यूशन है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, जो भी डेडिकेटेड चैनल है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर अगर हमारे सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट आती है आपसे क्लासेस लेने के बाद, तो उसका कैसे मैनेज करेंगे, उसका आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन नॉट, आपको सारे अमेंडमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जो मटेरियल अपने को क्लासेस के साथ मिलेगा, क्या वो सफिशिएंट होगा या अपने को कोई और मटेरियल भी रेफर करने की जरूरत है।
तो जो मेन कोर्स के अंदर, जो फुल बैच के अंदर जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बुक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट बुक जो कि 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, वही मटेरियल आपको मैं यहां भी प्रोवाइड करने वाला हूं इन द फास्ट ट्रैक बैच ऑल्सो। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बुक है 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। बच्चों को ऑडिट पढ़ने में बोर्डम आता है तो उनके लिए बुक्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, कलरफुल बनाया गया है, कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज ICSM का रखा है हमने, तो वो सेम बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 2 बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, कॉन्सेप्ट बुक 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, करीबन 650 पेजेस का ये कंटेंट होगा, तो बहुत सोच समझ कर ये कंटेंट तैयार किया गया है। काफी जगह आपको 350-400 पेज का कंटेंट मिल जाता है, बट उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज होता है, खाली कीवर्ड्स देके छोड़ दिया जाता है, और बेटा खाली कीवर्ड से तुम्हारा ऑडिट में बेड़ा पार नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो लैंग्वेज में भी फोकस करना होता है। एट द सेम टाइम मैं तुमको 1000 पेज का कंटेंट भी नहीं दे सकता, तो मैंने तुमको एक बैलेंस्ड अप्रोच दी है, 650 पेज का कंटेंट दिया है, और एग्जाम से पहले तुमको समरी बुक भी मिलेगा जिसमें तुम 200 पेजेस में पूरा ऑडिट रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद सर एक डाउट बच्चों के मन में होता है, सर आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच है तो उसके कंपैरिजन में फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस है, कहीं फास्ट ट्रैक लेकर हम कहीं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। तो देखो यार, मैं तो यही एडवाइस करता हूं, इफ पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच ले लो। ठीक है, बट अगर आप फास्ट ट्रैक भी लेते हो तो आप एज सच कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। जो एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच का ड्यूरेशन है दैट इज समवेयर अराउंड 125 to 130 आवर्स, 125-130 घंटे तक का वो ड्यूरेशन है। फाइनल स्टेज में 135 घंटे तक भी जा सकता है, और जो फास्ट ट्रैक का ड्यूरेशन है वो 75 से 80 घंटे तक का है। अब सर डिफरेंस कहाँ का है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला चीज, जो एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच है उसमें मैंने ये अज्यूम किया है तुमको ऑडिट में कुछ नहीं आता, तो तुम्हारे जो इंटर वाले कॉन्सेप्ट्स है ना उसको भी मैंने थोड़ा डिटेल्ड में कवर किया है, जो इंटर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। पर ठीक है, अब फास्ट ट्रैक बैच में भी मैंने तुम्हें इंटर वाले कॉन्सेप्ट्स दोबारा से समझाए हैं, अज्यूमिंग कि तुम्हें नहीं आता, बट यहां डिटेलिंग थोड़ी सी कम है, यहां मैंने कम टाइम स्पेंड किया है उस चीज में। पहला डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जो रेगुलर बैच है, जो एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच है हमारा, तो उसके अंदर कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है। फास्ट ट्रैक में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी अच्छे अच्छे साथ में क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने साथ साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो लिमिटेड क्वेश्चंस है, बट दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन टू गेट वेरी नाइस मार्क्स। ठीक है, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस रहेगा फास्ट ट्रैक बैच में और फुल बैच में। उसके अलावा बाकी जो मेरा सपोर्ट सिस्टम रहता है फुल बैच वालों को, वो सारा फास्ट ट्रैक वालों को भी रहेगा, और साथ में इस बार मिलने वाला है एक हिडन सरप्राइज। अब हिडन सरप्राइज क्या है सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ माई टीचिंग कैरियर कि मैं लॉन्च कर रहा हूं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बैच। दिस फास्ट ट्रैक बैच इज गोइंग टू बी अ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बैच। इस बार जो मैंने सीए फाइनल का एग्जाम ओरिएंटेड फुल बैच लॉन्च किया है वो भी हमारा एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बैच है, और जो फास्ट ट्रैक बैच मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं सर, ये भी एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बैच है। इट इज गोइंग टू बी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस बैच। तो इसके अंदर मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको साथ में मिलेगा, आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसके अंदर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा मेरी तरफ से, मेरा पर्सनल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब सर एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है सर, आपने तो हमें ऑडिट करा दिया, बट उसके बाद सर 1 महीना ऑडिट नहीं कर पाए और पता चला उतने में तो सब्जेक्ट दिमाग से गायब हो गया। 1 महीना बाद जब हमने ऑडिट पढ़ना स्टार्ट किया तब ऐसा फीलिंग आया मन के अंदर कि सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था बट अभी ऑडिट में कुछ याद नहीं है। ऐसा होता है ना, नॉर्मल इंक्लिनेशन ऐसा होता है। तो इसका तौर हमने निकाला हुआ है रिविजनरी वॉइस क्लिप्स। अब जो रिविजनरी वॉइस क्लिप्स है ना, बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैज रिवॉल्यूशनलाइज्ड the concept of revision in this teaching industry, right? सबसे पहले रिविजनरी वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था 2016 में, दैट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, दैट बिकेम वेरी वेरी ट्रेंडिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में जो बच्चों के इंटरव्यूज है वो देखना, जो टेस्टिमोनियल्स है वो देखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम्स क्लियर हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन रिविजनरी वॉइस क्लिप्स को यूज करके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस मुझसे नहीं ली बट स्टिल वो 100% क्रेडिट देते हैं इन रिविजनरी वॉइस क्लिप्स को कि सर इसकी वजह से हमारा एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये वॉइस क्लिप्स में सर ऐसा क्या है, अब होता क्या है यार कि पार्टिकुलरली तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता कि तुम रेगुलर बेसिस में 2-2 घंटे ऑडिट को दे पाओ। बोलने को हम बोलते हैं कि बेटा 2 घंटे डेली ऑडिट को रिवाइज करना, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब होता क्या है कि तुम बाकी सब्जेक्ट पढ़ने लग रहे हो, 1 महीना बाद जब तुम ऑडिट उठा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट सफा होने लगता है। अब वॉइस क्लिप में क्या होगा, मान लो एक टॉपिक मैंने तुमको क्लास में 4 घंटे में कराया, वही सेम चीज मैं तुमको वॉइस क्लिप्स के माध्यम से 10 या 15 मिनट में प्रोवाइड कर दूंगा। अब तुमको करना क्या है, जो तुम्हारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, जो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव जा रहा था, जैसे कि आप जब सुबह वॉशरूम में बैठे हो तो वो तो एक नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ना भाई, उसको तो यूज नहीं कर रहे थे, आपने उस वक्त वॉइस नोट चला लेनी है। आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो वॉइस नोट चला लेनी है, रात को नींद नहीं आ रही वॉइस नोट चला लेनी है, या तो रिवाइज हो जाएगा या तो नींद पक्का आ जाएगी। ठीक है,
अब डेली बेसिस में अगर आपने वॉइस नोट यूज करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, जो भी क्लासेस में डिस्कस किया था, ऐसा होता है, ये था, वो था, ये था, वो सारी चीज आप डेली बेसिस में सुन रहे हो, वो आपके दिमाग में इनर कॉन्शियस माइंड में जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके इनर कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। आप जब जाके ऑडिट रिवाइज करोगे आपके लिए वो चीजें बहुत आसान होंगी। उसके अलावा आपको मिलेगा रिविजनरी मैराथन सीरीज, जो मैं यूट्यूब में कंडक्ट करने वाला हूं बिफोर योर अटेम्प्ट, जिसके अंदर दोबारा से पूरे सिलेबस को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि 75 से 80 घंटे में फास्ट ट्रैक में मेरे साथ कर लिया, या एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया तो 130 घंटे में कर लिया, फिर वॉइस क्लिप में 10 से 12 घंटे में रिवाइज कर लिया, और वॉइस क्लिप के थ्रू 3 से 4 बार रिविजन हो ही जाता है, और फिर एग्जाम से पहले मैराथन सीरीज में हमने संग संग रिवाइज किया। और साथ ही साथ आपको मिलेगा मेरी तरफ से रेगुलर गाइडेंस, ठीक है, रेगुलर गाइडेंस मिलेगा आपको मेरी तरफ से, फुल सपोर्ट मिलेगा। तो भाई इतना सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अपनी जान झोंकने वाला हूं तुम्हारे लिए। बस मेरा मिशन एक ही है, मेरा उद्देश्य एक ही है, मिशन 60+ इन ऑडिट, मिशन 60+ इन ऑडिट, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि कुछ भी हो जाए अपने को ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जामिशन लाना है, राइट। जब बच्चा कहता है ना कि सर ऑडिट टफ है, ऑडिट ट्रिकी है, ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं कि नहीं यार, ऑडिट को बच्चों के लिए आसान बनाना है, ऑडिट को बच्चों के लिए स्कोरिंग बनाना है, ठीक है। तो दैट इज द ओनली मोटो, दैट इज द ओनली विजन, कि भैया ऑडिट को आपके लिए इजी बनाना है, ऑडिट को आपके लिए आसान बनाना है, और उसके लिए जो हो सकेगा ना वो करेंगे हम लोग। विल मेक श्योर दैट दिस सब्जेक्ट बिकम्स इजी फॉर यू, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में काम करेंगे, रिटेंशन में काम करेंगे, प्रेजेंटेशन में काम करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास के बाद साइमल्टेनियसली रिवाइज होते रहे, ऑडियो नोट प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए तो मैराथन वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, बीच बीच में कुछ रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, रेगुलर एमसीक्यू टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू टू एंश्योर दैट यू क्रैक दिस सब्जेक्ट। तो अब से तुम्हारे लिए ऑडिट होगा आसान। अब से एक चीज दिमाग में सेट कर लो, ऑडिट है आसान, ऑडिट इज इजी, ठीक है ना। बस माइंडसेट का फर्क है, और अब सबने माइंडसेट में डाल लो कि बेटा ऑडिट आसान है, ऑडिट इजी है, और हम लोग मिलकर क्या करने वाले हैं, ऑडिट को फोड़ने वाले हैं। मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा ऐसे 70 आ जाएगा, तुमको ऑडिट केक वाक लगने लग जाएगा, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। आई एम नॉट देयर टू मिसगाइड यू। ऑडिट इज अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, बट विल मेक श्योर कि दैट वी गेट दैट कंफर्ट इन दैट सब्जेक्ट एंड वी गेट गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अगर तुमको इस पार्टिकुलर फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल करना है, तो आपको अगर मुझ पर पूरा फेथ है, भरोसा है, डेडिकेशन है, तभी एनरोल करना, वरना एनरोल मत करना। भाई अगर भरोसा ना हो, फेथ ना हो, डेडिकेशन ना हो, तो एनरोल करके कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा दे रहा है, उस पर भरोसा ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस डॉक्टर के पास जाने का। तो हैव फेथ, हैव डेडिकेशन, तुम्हारी ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और अगर फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, तो भाई यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम एनी वेयर यू वांट। तो आप तभी आइएगा अगर आपको फेथ हो, अगर आपको भरोसा हो, ठीक है ना। करंटली जो प्राइसिंग है उसको भी बहुत एफोर्डेबल रखा गया है टू एंश्योर कि देश का हर बच्चा इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सके। एमआरपी इस कोर्स का 5,000 रुपए है विद 6 मंथ्स वैलिडिटी टू व्यूज, और करंटली आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट में। तो आपको ये जो कोर्स है वो 4,000 रुपए में मिल जाएगा। दैट इंक्लूड्स द एडमिन कॉस्ट, दैट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट बुक, दैट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज, ठीक है जी। सो अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच एनरोल करना है तो यू कैन विजिट www.apnamentor.com राइट नाउ और कॉन्टैक्ट अस एट 6901955055/56। ये जो डिस्काउंट है सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल है, उसके बाद हमारी प्राइसिंग फिर से 5,000 रुपए हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड एक चीज और, अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं भी ली है ना, तो भाई तुम्हारा साथ में नहीं छोड़ने वाला हूँ। टेलीग्राम में अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए गाइडेंस के लिए, मैसेज करना टेलीग्राम में, आई विल बी देयर टू गाइड यू। रिविजनरी ऑडियो क्लिप, रिविजनरी वीडियोस उन सारे बच्चों को भी मिलेगा जिन्होंने मुझसे क्लासेस नहीं ली है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।